एक राज का नियम था, एक राज का नियम था कि 1 साल के लिए राजा चुना जाता था। 21 साल के लिए, जैसे मुखिया सरपंच चुनते हैं, इसी प्रकार से राजा चुना जाता था। 1 साल का अवधि जब हो जाए तो उसको जो है नौका पर बैठा के समुद्र का उस पार कर दिया जाता था। उस पार में भयंकर जंगल था, खतरनाक खतरनाक सब जानवर था। जैसे ऊपर टपावेगे तैसे उस जानवर उसको ग्रास कर ले, जानवर का भोजन बन जाते थे। उस राज का यही नियम था। हजारों राजा जो है इसी तरह चले गए, लेकिन कुछ लोग चतुर होता है, उस सत्संगी नहीं भी रहता है, सत्संगी का हाल जानता है। कहीं कहीं प्रवचन कीजिए, जरा सा मिस्टेक होगा तो टोक देगा, नहीं यहाँ पर ऐसे है, क्या है तो ग्रंथ भर जानता है, ग्रंथ से बाहर नहीं चलेगा वो। अब बहुत संत होता है कि अपना उपजा बनाता है, अपना करता है, जैसे सुरेश साहब को देखिए, तो अपना वही बनाता है जिसके अपने भेजा में कहते सतगुरु जैले गिरही मोर है खेलावे सत झुमरी। अपनो जमीन सखिए हम न जान लिए है खेलावे सत झुमरी। तो अपना जमीन क्या है? अपना जमीन अपना बुद्धि है, अपना माथा है। जितने ग्रंथ आप देख रहे हैं, जितने भी ग्रंथ आप देख रहे हैं, पहले तो 4 बात बोलते थे, गीता और पुराण इधर पढ़े, 80 पुराण गीता भी पढ़े हैं, पहले तो 6 बात बोलते हैं। जितने भी ग्रंथ आप उठाइए, ग्रंथ का ऊपर में लिखा हुआ है कि मैं निर्बुद्धि, बुद्धि का हीन, पढ़े लिखे अगर कोई है तो उस पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी ग्रंथ बना सकते हैं। मैं निर्बुद्धि, बुद्धि का हीन, इस ग्रंथ को रच रहे हैं, त्रुटि को माफ कीजिएगा, उपदेश देने का कृपा कीजिएगा, सब ग्रंथ में मिलेगा। तब क्या कहते हैं, एक समय की बात है, एक समय की किस्सा है, एक समय की कहानी है, एक समय की कथा है, कली काल की बात है, प्राचीन काल की बात है। ये 6 बात बोले, क्या हुआ? 1 हुआ कि 2? 1 हुआ। सब ग्रंथ में यही मिलेगा, केवल कबीर ग्रंथ में जो है आपको समय मिलेगा। तो एक चुटकुला बीच में दे देते हैं कि 3 दोस्त गप करते हुए जा रहा था, गप्पी। एक दोस्त बोले, जानते हो यार, हमारे दादा के जमाने में एक आलू जो है न यदद मन का होता था। दूसरा बोला, अरे यार अधत मन का हुआ तो क्या हुआ? मेरे दादा के जमाना में एक आलू का कुंटल का होता था। तीसरा को बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला 1 कुंटल का हुआ तो क्या हुआ? बड़का भारी हो गया। अरे हमारे दादा के जमाना में पहले आलू को काटता था, तब वजन करता था। तो वही था है ग्रंथ में। तो चतुर लोग कुंची किए, तो गुरु सुने थे कि साधु के पास में 36 आसन होता है, सुने थे। तो सोचे, जब उनको राजा चुना गया, यही चुनाव है, अति
चतुर है, इसी को राजा बनाया जाए। जब चुनाव में राजा बन गया तो वो कौन सी किया, तो साधु को खोजने लगा। बोला अब तो मेरा मौत निर्धारित हो गया 1 साल। साधु पास में तो जरूर आसन होगा, कोई न कोई युक्ति तो होगा। पहले तो वो क्या कहते हैं, ज्योतिषी पंडित वगैरह सबको बुलाया, सबसे युक्ति मांगा। देखिए किसी भी ग्रंथ में युक्ति निकालिए, हम मरना नहीं चाहते हैं। सब कोई ग्रंथ उल्टा के देखे, वही बात कह दे कि प्रभु विधि का विधान के काट सकता है। जो पूर्वज से करते आया है तो मानना ही पड़ेगा। ग्रंथ में लिखा हुआ जो पूर्वज से करते आया है मानना ही पड़ेगा। दाई माई को कोई बात कहिए समझा के कि काम नहीं कीजिए, अरे हम पूर्वज से करते आया है। अरे आपका पूरा बाउल जलाया है, आपका पूरा पढ़ल लिखल था, आपका पूरब में इतना व्यवस्था था, टीवी भी देखते थे, पढ़ले लिखले नहीं था। लेकिन पूरब को छोड़िए, आप पढ़ल लिखल होशियार हो गया, हर घर में जो है फॉरवर्ड पास ले लिया। लेकिन पूर्वज को छोड़िए और वर्तमान को पकड़िए। जब कोई युक्ति नहीं मिला, अब तो इसको तिरमिली लग गया राजा को। राजा सोच सकते, जिसका मौत सामने में दिखाई पड़ता हो, कुछ सुझाव देगा। बीच नाव, नदी में नाव हो या आंधी आता हो, कुछ दिखाई देगा? खाली मौतें दिखाई देगा। उसको तो मौतें दिखाई देना शुरू हो गया। तो कहते हैं अपार धन सुंदर बर नारी, यही जगत में दुश्मन भारी। तो साधु जो है वो रूप रंग धन से दूर रहता है। वो जो है एक नदी किनारे में झोपड़ी बना के अपना जो है तपस्या में लगे हुए थे। जाके साधु के पैर पर गिर गए राजा। बोला प्रभु हमको जान बचा लीजिए। बोला क्या हुआ? बोले इस राज का हम राजा बन गए। बोला खुशी मना, राजा बन गया, धनवान हो गया, मुखिया बन गया, एमएलए एमपी बन गया, अब क्या चीज का चिंता है? बोला नहीं प्रभु, अगर बाघ के सामने में बकरी को बांध दिया जाए और उसको हरा हरा घास दिया जाए, बकरी खाएगा। बोला क्या चाहिए? बोला प्रभु हमको बाघ के मुंह से बचा लीजिए प्रभु। बोला गुरुमुख है? बोला गुरुमुख किसको कहते हैं हम नहीं जानते हैं, अभी खाने पीने की उम्र है। बोला खाने पीने की उम्र है तब जाओ, अगर गुरुमुख होना है, जान बचाना है तो जाओ। मरता क्या नहीं करता। बोला प्रभु लीजिए गल्ला, दीजिए मल्ला। मेरा गल्ला आपको अर्पण है, काट दीजिए या मल्ला दीजिए, जो करना है कीजिए। तब गुरु जो है गुरुमुख कर दिया, गल्ला में मल्ला दे दिया। और जब गल्ला में मल्ला दे दिया और कान में जब मंत्र दिया तो खुशी से नाचने लगा। अब उसको 1 साल का दिन जो है बहुत पहाड़ लगने लगा। 1 साल बाप रे बाप, बहुत लंबा समय है, जबकि 1 साल बगले में लग रहा था। अब वो जो है दिन रात सत्संग भजन जो है करवाना
शुरू कर दिया। शुरू कर दिए। किसी से बैर भाव नहीं। गरीब अमीर बहुत तो बोलेगा, पंक्ति से बता देते हैं कि बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदो गुरु पद तो कह दिए हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि। अने पूर्व जन्म का कृपा हमरे भक्ति से नर का रूप में भगवान पधारे हैं हरि। अने गुरुदेव को जनरल आदमी नहीं समझिए। जब दरवाजे पर आए तो दिमाग में सेट होना चाहिए कि भगवान मेरे यहाँ आए हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अने नर का रूप में हरि आए हैं हमारा घर का दुख हरने के लिए, हमारा शरीर का दुख हरने के लिए। नर रूप हरि महामोह। मोह क्या है? तो हमारा हट्ठा कट्ठा शरीर है, लड़िएगा हमसे, फट जाइए लेंगे हम। मोह क्या है? अरे तुम्हारा औकात क्या है? औकात क्या है? रगड़ देंगे, मिट्टी में मिल जाए। बहुत धनवान ऐसा भी होता है। तो बंदो गुणे महामोहतम। मोह मने कुल परिवार, धन संपत्ति, शरीर, ये सब मोह है। तम तम मने अहंकार। महामोहतम पुंज। इसका जो हम पूंजी गठरी बांध के कांख तर में दाब ले हैं, तिजोरी में दाब के रख ले हैं, दान पुण्य नहीं करते हैं, एक नंबर का मक्खी चूस बने हुए हैं। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर दीजिए। साल में एक बार भंडारा करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को गुरु मंगाना चाहिए। ये सरकार जब गुरु दरवाजे पर आते हैं तब कहते हैं महामोहतम पुंज जासु वचन। जब गुरुदेव अपने मुखार बिंदु से अपने सेवक को, अपने भक्त को, अपने बेटा को, अपने बच्चे को जब ज्ञान देता है, अज्ञान जब ग्रहण हो जाता है बाल बच्चे को, भक्त को, तब कहता बेकारे हम गठरी का खातरी बांध ले रही है, धोतरी सब तो बेकारे की सब छोड़ी तो हमारा जाहिल पड़ते कि नहीं। धनमान हो, विद्वान हो, पालमान हो, कोई भी हो, सबको जाना ही पड़ेगा। अब उनको जो मंत्र दिए कान में तो कीर्तन भजन करना शुरू कर दिए। यह अहंकार भी नहीं रखना चाहिए कि वो गरीब है, वो अमीर है। नहीं 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 नहीं, हमको ईश्वर का रूप धरना है। सब जगह ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है। ये बोलता पुरुष जो है यही भगवान है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है। एक बार की बात है कि सभी मजहब का सम्मेलन हुआ। सभी मजहब का, मजहब समझ रहे हैं जी। राजा साहब को अंत होने दीजिए। ये चीज मार्केबल चीज हम बता रहे हैं। हाँ, वो मुसलमान, वो ईसाई,